हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपको भी जंगल ट्रैकिंग, माउंटेन हाइकिंग करना पसंद है और आप अपने लिए अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल ट्रैकिंग शूज़ ढूंढ रहे हैं, या फिर आप एक मोटर बाइक एंथुजियास्ट हैं और अपने लिए स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाले मोटर बाइक शूज़ या फिर राइडिंग शूज़ ढूंढ रहे हैं और आपको कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल राइडिंग एंड ट्रैकिंग शूज़। चलिए इस प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं। हम हैं डीजे और आप देख रहे हैं DJ Travels and Info। इन शूज़ को हमने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो ये है फ़्लिपकार्ट की तरफ से डिलीवर किया गया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमें 3 से 4 दिन के अंदर डिलीवर कर दिया गया था। हालांकि ये रिप्लेसमेंट यूनिट है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर शू बॉक्स के बाहर एक पॉली रैप कवर है जिसमें हमें प्रोडक्ट डिलीवर किया गया है। चलिए इस पॉली रैप को अलग करते हैं और अपने शू बॉक्स को बाहर निकालते हैं। तो इस पैकेज में से निकला है ये ब्रिलियंट रेड कलर का बड़ा सा प्यारा सा बॉक्स, जिसके ऊपर महेंद्र सिंह धोनी की एक बड़ी सी फोटो और उसके साथ एशियन प्रीमियम स्पोर्ट्स वियर लिखा गया, जिसके नीचे महेंद्र सिंह धोनी के सिग्नेचर हो रखे हैं। साइड में एशियन प्रीमियम स्पोर्ट्स वियर और बैक साइड में भी एशियन प्रीमियम स्पोर्ट्स वियर और भर भर कर महेंद्र सिंह धोनी की फोटोज लगाई गई हैं, जो अब एशियन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पहले एशियन के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग हुआ करते थे, लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी है। सामने की तरफ भी प्रीमियम स्पोर्ट्स वियर एशियन लिखा गया है। हालांकि बॉक्स की हालत थोड़ी खस्ता है और सामने की तरफ मेरा टशन मेरा एशियन की ब्रांडिंग कर रखी है। और इसकी टॉप लिड अगर आप देखें तो इस टॉप लिड के राइट साइड अपर कॉर्नर पर मेमोरी फोम इंसोल इनसाइड लिखा गया और उसके साथ ही प्राउडली मेड इन इंडिया और नीचे ट्राई कलर स्ट्राइप भी बनाई गई है। और इसके एक साइड पर बॉक्स कंटेंट और शू की स्पेसिफिकेशन भी बताई गई है। चलिए देखते हैं। हमने शू साइज जो ऑर्डर किया है वो है यूके साइज 10 और 29 सेंटीमीटर में है और ये पैकेज हुआ है जनवरी 2025 में। यह है एशियन ब्रांड की ट्रैकिंग एंड हाइकिंग शूज़ की सीरीज एवरेस्ट का मॉडल एवरेस्ट 21। एवरेस्ट सीरीज का नाम माउंट एवरेस्ट के ऊपर रखा गया है। इसमें आपको ट्रैकिंग एंड हाइकिंग शूज़ ही मिलेंगे, जिसमें एवरेस्ट 25 अब लेटेस्ट मॉडल है। साथ में इन शूज़ का आर्टिकल नंबर एंड स्टाइल कोड दोनों ही एवरेस्ट 21 है। कलर कोड की बात करें तो ब्लैक एंड रेड है। एमआरपी की बात करें तो 2999 है, लेकिन हमें यह काफी सस्ते प्राइस पर मिला है। सेकंडली इसके ऊपर एक क्यूआर कोड दिया गया, जिसे स्कैन करके आप इस प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी या ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। साथ में नीचे एशियन शू फैक्ट्री का एड्रेस दिया गया है, जो है बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज्जर हरियाणा में। चलिए दोस्तों, अब फटाफट हम इस शू बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और अपने शूज़ को बाहर निकालते हैं। जैसे ही आप शू लिड ओपन करते हैं, अंदर की तरफ आपको एशियन 8 की और साथ में 11 की एक स्टैंप हो रखी है। उसके बाद एक पेपर रैप शूज़ के अराउंड किया गया है, जिसके ऊपर एशियन फुटवियर के साथ साथ जगह जगह पर लव्ड बाय एमएसडी और माही भाई के सिग्नेचर हैं। साथ में इसके नीचे लिखा गया इंजीनियर्ड फॉर ऑल डे कंफर्ट। और जैसे ही आप इस पेपर लिड को हटाते हैं तो सामने आपको हमारे शूज़ दिखाई देते हैं। तो ये हैं ब्लैक एंड ग्रे कलर के विद रेड इंसर्ट एशियन एवरेस्ट 21, जो हाइकिंग एंड ट्रैकिंग शूज़ के नाम से मशहूर हैं। ये एशियन एवरेस्ट सीरीज में आने वाले हाई एंकल्ड विद 1.5 इंच रबर आउटसोल वाले प्रीमियम हाइकिंग एंड ट्रैकिंग शूज़ हैं, जिनमें कलर ऑप्शन की बात करें तो ब्लैक एंड रेड के अलावा हमारे पास एक ओलिव ग्रीन कलर भी मौजूद है। एशियन इसे ट्रैकिंग के नाम से डिनोट करती है। चलिए अब इस वीडियो में आगे हम इस शूज़ की स्टडीनेस और ड्यूरेबिलिटी देखेंगे, साथ में इसकी प्रीमियमनेस के साथ साथ कितना लॉन्ग टाइम ये चल सकता है ये देखेंगे। क्या एशियन का किया गया ट्रैकिंग का दावा सच में ट्रू है या नहीं, वो देखेंगे। वहीं यहाँ पर एशियन के द्वारा एक शू के साथ एक टैग भी लगाया गया है, जिसके ऊपर एशियन फुटवियर के साथ एमएसडी की फोटो है और जिसे ओपन करते ही अंदर आपको एक क्यूआर कोड और एवरेस्ट 21 साथ में ब्लैक रेड एंड उसका सीरियल नंबर दिखेगा। नीचे डिजाइन फॉर स्टाइल, मेड फॉर कंफर्ट एंड इंजीनियर्ड फॉर परफॉर्मेंस और नीचे प्रीमियम फुटवियर दिखेगा, जिसकी बैक साइड हमें माही भाई के सिग्नेचर एंड लव्ड बाय माही दिखेगा। उसके नीचे एशियन फुटवियर की वेबसाइट के साथ साथ एशियन का फेसबुक एंड इंस्टा पेज भी मेंशन है। चलिए अब फटाफट से इन शूज़ को बॉक्स में से बाहर निकालते हैं और इनको रखते हैं साइड में। और बॉक्स में इन शूज़ के अलावा कुछ और नहीं है। इस बॉक्स को अब हम साइड में रखते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है और शू की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने शूज़ को अलग अलग एंगल से देखा है, चलिए सबसे पहले किसी भी शूज़ की जान यानी इसकी सोल से शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसकी सोल के बारे में। एशियन इसे सुपर मैक्स ग्रिप वाली सोल बोलता है। उनका कहना है कि ये इजीली स्लिप नहीं होंगे। अगर इसके ट्रेड देखें तो इसके ट्रेड काफ़ी डीप हैं। ये आउटर सोल जो है ये रबराइज्ड मटेरियल की बनी हुई है और इसके अगर हम ट्रेड की बात करें तो इसमें फर्स्ट हाफ में जो ट्रेड है वो फ्रंट फेसिंग है और बैक हाफ रिवर्स फेसिंग है। और इसके बिल्कुल सेंटर में आपको रेड कलर के अंदर एशियन ब्रांड का लोगो दिखाई देता है। बाकी जो रेड कलर के आपको इंसर्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये टीपीआर मटेरियल के बने हुए हैं। ये शू को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका टो आर्मर भी काफ़ी मजबूत है और शू के एंड में आपको माउंट एवरेस्ट का स्ट्रक्चर दिखाई देगा।
साइड से देखने पर शू की सोल और उसके ट्रेड कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इसके सेंटर में आपको एक अच्छी खासी आर्च भी दी गई है और इसके ट्रेड काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। एशियन एवरेस्ट 21 शूज़ की मिड सोल मोल्डेड ईवा फोम से बनी है। मोल्डेड ईवा फोम होने की वजह से शू में काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी आ गई है। ईवा फोम वेट में हल्की होती है और काफ़ी अच्छा कुशनिंग इफेक्ट आपको प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से शूज़ का वेट हार्डली 250 ग्राम के आसपास ही आपको मिलेगा और लाइट वेट होने की वजह से आप लंबी ट्रैकिंग इन शूज़ के द्वारा कर पाएंगे और ड्यूरेबिलिटी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। इसके टो आर्मर की बात करते हैं। देखिए टो आर्मर काफ़ी वाइड है और काफ़ी स्ट्रॉन्गली बिल्ट है। प्रेस करने पर भी ये दब नहीं रहा है। बिल्कुल टो आर्मर की बैक साइड हमें यहाँ पर TPU लेदर एड मटेरियल मिल रहा है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी खासी है। और अगर हम यहाँ से देखें तो टो आर्मर के साथ साथ शू की साइड्स में भी ये TPU लेदर मटेरियल एंड तक जा रहा है और हील काउंटर पर भी ये मटेरियल लगाया गया है। उसके बाद अगर हम इस लेदर एड मटेरियल के बाद देखें तो यहाँ पर एक सख्त पैच लगाया गया है फाइबर का। इसके बीच में यहाँ पर मैश दी गई है। एशियन इसे कहती है कि ये एरी मैश है, इसमें से अच्छी खासी एयर क्रॉस होगी। इससे ये पता लगता है कि ये जो शू है ये वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये वाटर रेजिस्टेंट जरूर है और जहाँ तक ये लेदर एड मटेरियल लगा हुआ है वहाँ तक अगर आप अपने शू को पानी में डालते भी हैं तो आपका शू बिल्कुल गीला नहीं होगा और छोटे मोटे वाटर चीज़ से आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद अगर शू के डिज़ाइन की कंटिन्यूटी की बात करें तो यहाँ पर टो आर्मर से आगे जो डिज़ाइन जा रहा है इसको कंटिन्यू आगे शू की लिप में भी किया गया है। यहाँ पर आप शू लिप में इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। ये देखिए ये भी TPU लेदर एडेड मटेरियल है जो यहाँ पर शू की टंग पर लगाया गया है। इसके ऊपर जो ये एशियन ब्रांडिंग की गई है या फिर एशियन का लोगो और उसके साथ कुछ कलर पैचेज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ पेंट जॉब है और काफ़ी घटिया क्वालिटी का पेंट वर्क इस पर किया गया है। ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। और उसके बाद अगर हम लेसिस की बात करें और शू लेस आइलेट्स की बात करें तो शू लेसिस जो हैं ये पॉलिस्टर मटेरियल के बने हुए हैं, नायलॉन एडेड भी लग रहे हैं। ये जल्दी खुल भी सकते हैं। वैसे ये शू लेसिस काफ़ी मजबूत हैं। अगर शू लेसिस आइलेट्स की बात करें तो ये जो सख्त पैच लगाया गया है फाइबर का उसी में ही इन शू लेसिस को निकाला गया है। हालांकि एशियन इसे टफ आर्मर शू आइलेट्स कहती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये है पॉलिस्टर की एक सख्त क्लोथिंग, इसमें से भी जो लेसिस हैं इनको क्रॉस करवाया गया है। और बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पर एक मेटल टिप्स मिलती हैं जिसमें से आप अपने शू लेसिस को निकाल सकते हैं ताकि आप एंकल और उससे ऊपर अपनी लेग के साथ शू को अच्छे से टाई कर सकें और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अपने लेग्स को दे सकें। जो शू की टंग है वो जो हाई हील काउंटर है उससे भी ऊपर चली जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जो हम आपको बता रहे थे ये रिप्लेसमेंट यूनिट है। ये रिप्लेसमेंट यूनिट इस वजह से है क्योंकि जो इससे पहले हमें प्रोडक्ट डिलीवर किया गया था उसमें से ये एक शू टिप नहीं थी। हालांकि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी के साथ आया था लेकिन ये डिलीवरी मेरे ब्रदर ने ली थी, उसने ध्यान नहीं दिया, उस पर यह मिसिंग था तो बहुत मुश्किल से हमने ये रिटर्न और रिप्लेस करवाया है। जब भी आप अपना कोई प्रोडक्ट रिसीव करें तो उसे अच्छे से देख लें और उसके बाद ही OTP डिलीवरी एजेंट के साथ शेयर करें। शू की साइड्स की बात करें, स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर आपको जिग जैग डिज़ाइन दिया गया है। जिग जैग डिज़ाइन होने की वजह से ये शू को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और शू स्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रखता है, जिससे अगर आप छोटे मोटे रॉक्स के ऊपर चल रहे हैं या फिर ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रहे हैं तो शू स्टेबल बना रहता है, जिसके अंदर आपके पाँव के मुड़ने के चांसेस कम रहते हैं और स्प्रेन आने के चांसेस भी कम रहते हैं। उसके बाद अगर हम हील काउंटर की बात करें तो हील काउंटर की साइड पे यहाँ पर एशियन की ब्रांडिंग हो रखी है, ब्रिलियंट रेड कलर से हो रखी है, वही घटिया पेंट जॉब किया गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये सिंथेटिक पैच है फाइबर का वो लगाया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर ये लेदर पैच भी लगाया गया है। इसका कलर लगभग मिड सोल के साथ ही रखा गया है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और हील काउंटर के ऊपर जो ये लेदर एड मटेरियल है ये काफ़ी ऊपर तक लगाया गया है जो शूज़ को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये सभी चीज़ें शू को एक ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग बिल्ड प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। हील काउंटर के ऊपर यहाँ पर हमें शूज़ डालने के लिए शू क्लिप्स भी प्रोवाइड की गई हैं जो पॉलिस्टर मटेरियल की बनी हुई हैं। हालांकि इसमें एक शू क्लिप दूसरी से बड़ी है, यानी वही है फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं वो 100% आपको फर्स्ट टाइम डिफेक्टिव पीस ही मिलेगा। हालांकि हमें सेकंड टाइम भी यहाँ पर डिफेक्टिव पीस दिया गया है। कुशनिंग की बात करें शू के इनसाइड तो यहाँ पर हमें अच्छी खासी पैडिंग दी गई है हील काउंटर के अराउंड और जो शू की टंग है उसमें भी अच्छी खासी पैडिंग दी गई है। शू टंग की बैक साइड हमें यहाँ पर एशियन की ब्रांडिंग मिल जाती है और उसके नीचे ही यहाँ पर जो साइज़ है वो बताया गया है जो इस शू का साइज़ है। हालांकि अगर आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से इन शूज़ को ऑर्डर करते हैं या फिर अमेजोन से भी करते हैं वहाँ पर आपको मैक्सिमम 10 साइज़ तक ही शूज़ अवेलेबल होंगे। अगर आप एशियन ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से शूज़ को ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम 12 साइज़ तक के शूज़ मिल जाएंगे। और वैसे भी अगर आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो हमेशा अपने नॉर्मल शू साइज़ से एक नंबर शू साइज़ हमें बड़ा लेना चाहिए। और अगर इसकी इंसोल की बात करें तो यहाँ पर हमें मेमोरी फोम दिया गया जैसा कि बॉक्स के ऊपर मेंशन किया गया था। देखिए एशियन की ये मेमोरी फोम है, अच्छी फोम है, इसमें दी गई है, थोड़ी मोटी है, आपको अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड भी करेगी, लेकिन ये रिमूवेबल नहीं है। कई शूज़ में हमें रिमूवेबल इंसोल दी जाती है।
चलिए बिना देरी करते हुए इन शूज़ को पहनते हैं और आपके साथ इन शूज़ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यहाँ पर हमने इन शूज़ को पहन लिया है। शूज़ काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहे हैं। शूज़ काफ़ी लाइट वेट हैं, ऐसा फील ही नहीं हो रहा है जैसे हमने इन शूज़ को पहली बार पहना है। शूज़ दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, एक अलग सी पर्सनैलिटी निखर कर आ रही है। देखिए शू का 360 डिग्री व्यू। शूज़ देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं एंड डेफिनेटली आपको एक बोल्ड एंड मैनली करैक्टर प्रोवाइड करवा रहे हैं और पर्सनैलिटी को बूस्ट कर रहे हैं। चलिए सोल का बेंड टेस्ट करते हैं। एशियन कहता है कि उनकी ये फ्लेक्सिबल सोल 82 डिग्री तक बेंड हो सकती है। देखिए सोल काफ़ी ज़्यादा हद तक बेंड हो रही है और इसमें कुछ टियर आउट भी नहीं हो रहा। आउटसोल की कुशनिंग देखिए, कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। देखिए यहाँ पर आउटसोल प्रेस हो रही है लेकिन इतनी भी ईजिली प्रेस नहीं हो रही है, इसका मतलब इसकी सस्टेनेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम सोल की मजबूती की बात करें, देखिए लाइट जंपिंग पर भी अंदर कुछ फील नहीं हो रहा है और अगर आप हाइट से जंप करते हैं या फिर जोर से जंप करते हैं तब भी इन शूज़ के अंदर पैरों पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट फील नहीं हो पा रहा है। अगर हम कैजुअल वॉक की बात करें तो कैजुअल वॉकिंग में इन शूज़ की पर्सनैलिटी कुछ इस तरह दिखाई देती है, ऐसी अपीयरेंस आ रही है, काफ़ी अच्छा दिखने में है। और फ्रंट में बेंडिंग की बात करें तो जो अपर पार्ट है शू का, जब आप शू को बेंड करेंगे तो कुछ ऐसे बेंडिंग लाइंस आएंगी। अगर टो आर्मर की मजबूती की बात करें तो देखिए टो आर्मर काफ़ी मजबूत है, इम्पैक्ट अंदर फील नहीं हो पा रहा है। ये देखिए आप जब ट्रैक पर जाएंगे, वॉक पर जाएंगे इन शूज़ को पहन के तो ऐसी आपको लुक मिलने वाली है। शूज़ दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी बोल्ड शूज़ लग रहे हैं, एक लीडर वाली पर्सनालिटी आपको फील होगी। यहाँ पर हमने शू लेसिस को, लेसिस की मेटल आइलेट है उसमें डालकर हमने शू को टाई किया है। ये जब आप स्नो वगैरह में जाएंगे उस कंडीशन के लिए आप शूज़ को ऐसे टाई करेंगे ताकि स्नो अंदर ना जाए शूज़ के और आपके पाँव को गीला होने से बचाए। यहाँ पर लेसिस जो हैं वो फाइबर पैचेस से निकल के उसके बाद जो ये पॉलिस्टर पैचेस हैं उसमें से निकलने के बाद एंड में जो मेटल आइलेट्स हैं उसमें जाती है। देखिए जब आप शूज़ को अपर तक टाई करेंगे तो ऐसी इनकी कुछ लुक आएगी। यहाँ पर आपके एंकल को और लेग को शू के द्वारा काफ़ी अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है जो अच्छी स्टेबिलिटी एंड बैलेंसिंग में हेल्प करती है। चलिए अब इन शूज़ की खामियों की बात करते हैं। सबसे पहली खामी इस शूज़ में जो इस शूज़ की पेस्टिंग हो रखी है सोल पर, यह पेस्टिंग पहले से ही देखिए उखड़ी हुई लग रही है। सेकेंडली जब आप इसे एक्सट्रीम यूज़ करेंगे तो इन शूज़ की पेस्टिंग का उखड़ना तय है, यह ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले शूज़ नहीं है। सेकंड कमी इनकी है जो ये लेसिस बांधने के लिए लेसिस आइलेट्स दे रखी हैं। यहाँ पर फाइबर पैचेस में से लेसिस होकर निकल रही हैं। ये फाइबर पैचेस काफ़ी कमज़ोर फील हो रहे हैं जहाँ पर लेसिस इसमें से निकाले गए हैं। अगर आप शूज़ को टाइट बांधने के आदी हैं तो ये लेसिस आइलेट्स जल्दी टूट भी जाएंगी। जहाँ जहाँ पर ये पॉलिस्टर फाइबर है वो तो ठीक है लेकिन जो नॉर्मल आइलेट्स हैं वो बेकार हैं। इनके लेसिस भी अपने आप खुल जाएंगे अगर आप थोड़ा तेज़ भागेंगे या फिर ज़्यादा चल लेंगे तो ये लेसिस जो हैं ये अपने आप लूज़ हो जाएंगे या खुल जाएंगे। चौथी कमी ये जो मेटल के आइलेट्स दे रखे हैं, देखिए जो प्रोडक्ट हमें डिलीवर किया गया था फर्स्ट टाइम उसकी मेटल आइलेट बिना यूज़ के ही टूट रखी थी। इसकी भी क्या गारंटी है कि जब आप इन मेटल आइलेट्स को यूज़ करेंगे ये टूटेंगी नहीं। अगर ये मेटल आइलेट्स टूट जाती हैं और आप स्नो वगैरह में जाते हैं तो आप टॉप पे शू को कैसे टाई करेंगे, ऐसे स्नो आपके शूज़ के अंदर चली जाएगी और आपके पाँव को गीला कर देगी। उस वेदर में आप नहीं चाहेंगे कि आपके पाँव गीले हों और आप किसी तरीके से बीमार पड़ें। तो पांचवी कमी है इन शूज़ की ये जो मेमोरी फोम एशियन के द्वारा प्रोवाइड की गई। इस मेमोरी फोम का जो फाइबर है वो पॉलिस्टर है जो आपको गर्मी फील करवाएगा। एक तो वैसे ट्रैकिंग करते वक्त बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो जाता है, ऊपर से ये मेमोरी फोम का जो फाइबर है वो भी गर्म है, इसकी वजह से पाँव में हल्की फुल्की जलन हो सकती है। इन शूज़ पर आपको एशियन की तरफ से 1 मंथ की फ्री वारंटी प्रोवाइड की गई है। चलिए अब इन शूज़ के प्राइस की बात करते हैं और ये शूज़ हमें कितने में पड़े ये भी आपको बताते हैं। इन शूज़ का बॉक्स के ऊपर MRP जो मेंशन है वो है 2999 और फ्लिपकार्ट पर इसका लिस्टिंग प्राइस था 2199, जिस पर ऑफर लगने के बाद ये शूज़ हमें 1031 रुपीज़ का पड़ा और उसके साथ फ्लिपकार्ट पर हमें 3 रुपीज़ प्लेटफॉर्म फीस भी देनी पड़ी। इन टोटल ये शूज़ हमें 1034 रुपीज़ के पड़े हैं। जल्दी ही हम आपके लिए इन शूज़ का रियल टाइम ट्रैकिंग एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए और प्रोडक्ट रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने कीमती सुझाव आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन